आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो पाप से रिलेटेड है। आज हम पाप के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट को हम देखेंगे, पाप क्या है। देखिए, हम इस संसार में जीते हैं, हमारा जीवन एक पापमय जीवन है और हम परमेश्वर से क्या है, बहुत ज़्यादा समय दूर रहते हैं। परमेश्वर की बात को नहीं मानकर हम क्या है, अपने स्वभाव में जीते रहते हैं। बाइबल हमें इस विषय में बताती है, रोमियो 1:21 में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। और वचन 23 में लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। वचन 28 में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि अनुचित काम करें। वचन 29 में लिखा है, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। देखिए, हमारा जीवन क्या है, इन सब बातों से भरा पड़ा है। हम झगड़े करते हैं, लड़ाई करते हैं, चुगली करते हैं, दुष्टता करते हैं, अधर्म के काम करते हैं। हमारा जीवन हर जगह देखिए, हम कहीं ना कहीं से पापी हैं। परमेश्वर जब परमेश्वर ने हमको बुलाया, हमने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने हमें हमारे निकम्मे मन पर, अंधेरे मन पर छोड़ दिया। और हम क्या है, इस संसार में ईश्वर रहित हो गए। परमेश्वर को जानने पर भी हम क्या है, परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि परमेश्वर को जब हम नहीं जाने तो परमेश्वर ने हमको हमारे निर्बुद्धि मन पर हमको छोड़ दिया। और हमने जब परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया तो हमने क्या किया कि हमने रेंगने वाले जंतुओं, पक्षियों, पशुओं और जो कुछ भी हमने देखा, उसी को, पेड़ पौधे हो, उसी को हमने ईश्वर करके मान लिया, यानी हमने उसकी मूर्ति को बना लिया। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा पाप जो मनुष्य के अंदर है वो है ये कि मनुष्य क्या है, सच्चे परमेश्वर को भूल गया। मनुष्य ने सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में अध्याय 3 और वचन 23 में, इसलिए सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। देखिए, ये वचन बता रहा है कि सब लोग, जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी हम लगा लें, जो मनुष्य है, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़की हो, कोई भी हो, वे क्या है, सब क्या है, पाप किए। और पाप करने की वजह से वे क्या है, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। यानी परमेश्वर की महिमा जो परमेश्वर ने मनुष्य को लिए दी थी, उसके साथ में जीवन बिताने के लिए, मनुष्य ने पाप करने के कारण क्या कर दिया, उस महिमा से वो रहित हो गया। मेरे प्रियो, जब हम पाप में अपना जीवन बिताते हैं तो हमें बाइबल बताती है कि यदि हम ऐसा पाप करते रहेंगे तो देखिए, हमें
पाप का फल क्या मिलेगा, पाप का परिणाम क्या मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि पाप का फल है जो वो क्या है, मृत्यु है ना। पाप का मजदूरी जो है वो मृत्यु है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में उसका वचन अध्याय 6 वचन 23 में, तो उधर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि हम जब संसार में रहते हुए कुछ काम करते हैं, कोई सा भी काम हो, हम क्या है उस काम का क्या है फल पाते हैं। जैसे हम दिन भर काम करेंगे, जैसे मजदूरी करेंगे, तो हमें मजदूरी करने के बाद हमें शाम को पैसा मिलता है। यदि कोई नौकरी करेंगे, ऑफिस में काम करेंगे या फैक्ट्री में काम करेंगे, तो हमें क्या है महीने पे पैसा तनख्वाह मिलती है, हमें मजदूरी मिलती है। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से यदि हम इस संसार में रहते हुए पाप करते रहेंगे तो हमें पाप का फल भुगतना पड़ेगा। जैसे हमें पैसे मिलते हैं, उसी प्रकार से हम अपने जीवन में क्या करेंगे, पाप का फल भुगतेंगे। बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है ना। ये पाप जो है हमारे मन में क्यों आता है, हम पाप क्यों करते हैं। हम देखिए, बाइबल बताती है, ऐसा बताती है, जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, बाइबल के वचनों को पढ़ने के अनुसार हम समझ सकते हैं कि जो पाप है ना, पाप हमारे मन में क्यों आता है। जब हम अपने जीवन में जो अभिलाषा उठती है, जब हम याकूब की पत्री में पढ़ेंगे इस बात को कि हमारे मन में अभिलाषा उठती है। जब अभिलाषा उठती हैं तो हम वो अभिलाषा को पूरा करते हैं, और अभिलाषा को पूरा करने के बाद में क्या होता है, अभिलाषा गर्भवती होती है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो वह पाप को जन्म देती है, और पाप क्या है, मृत्यु को जन्म देता है। मेरे प्रियो, हम सब क्या है, पाप के बंधनों में जकड़े हुए हैं। हम सबों ने पाप किया है। बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और मेरे प्रियो, इस पापमय शरीर में रहते हुए हम क्या है, पापी हो गए, है ना। तो हमें इसका कुछ ना कुछ तो चाहिए जो हमें पाप से छुड़ा सके। कोई ना कोई इंसान चाहिए, व्यक्ति चाहिए, ईश्वर चाहिए जो हमें पाप से छुड़ा सके। तो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमारे लिए जब हम पापी थे तो परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर प्रकट करता है। लिखा है रोमियो की पत्री अध्याय 5 वचन 8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, है ना। इस वचन को पढ़ने के अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि जब हम लोग, जो संसार के लोग पापी हैं, इन सभी लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है। तो मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने बलिदान दिया है हमारे लिए, आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कौम के लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह एक धर्म बनाने के लिए आया। बहुत सारी बातें ऐसे वो करते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पाप है, इस पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें पाप से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, एक वचन पढ़ूंगा मैं आपके सामने, रोमियो की पत्री अध्याय 10 और वचन 9। इधर इस प्रकार से लिखा है कि इधर लिखा हुआ है इस प्रकार से कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इस वचन के पढ़ने के अनुसार हम दो बातें समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें दो बातें करने के लिए बोल रहा है।
पहली बात क्या है कि हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है? कि यीशु मसीह सिर्फ प्रभु है। और दूसरा क्या करना है? हमें विश्वास करना है। विश्वास क्या करना है? कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु में से जीवित किया। मेरे प्रियो, जब हम ये दो बातें करेंगे तो हम क्या है? निश्चय उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि हमारा जीवन जो है पापमय है जीवन। इस जीवन से सिर्फ यीशु मसीह हमें छुटकारा दे सकता है। मेरे प्रियो, मेरी आपसे गुजारिश है, ये आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा।